क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम समय में इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते? क्या वजह सिर्फ लक है, या फिर क्या उनके पास कोई ऐसा माइंडसेट है बताइए जो ज्यादातर लोगों को कभी समझ ही नहीं आता? नमस्कार दोस्तों, नेवल रविकांत की किताब द अल्मेनेक ऑफ नेवल रविकांत हम समझेंगे सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये चैप्टर सिखाता है वेल्थ क्रिएट कैसे की जाती है, और सबसे खास बात, ये एडवाइस किसी मोटिवेशनल स्पीकर की नहीं बल्कि उस इंसान की है जिसने खुद जीरो से शुरुआत करके मैसिव सक्सेस बिल्ड। ये एडवाइस किसी मोटिवेशनल स्पीकर की नहीं बल्कि उस इंसान की है जिसने खुद जीरो से शुरुआत करके मैसिव सक्सेस बिल्ड की। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से एक ही फॉर्मूला सुनते आए हैं, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी करो, मेहनत करो और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है? लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी फाइनेंशियली स्टक रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सैलरी कमाना सिखाया जाता है, वेल्थ बनाना नहीं। नेवल कहते हैं कि धीरे धीरे पैसे कमाना और वेल्थ क्रिएट करना दो अलग चीजें हैं। सैलरी आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है, लेकिन वेल्थ आपके सिस्टम्स, एसेट्स और स्मार्ट डिसीजंस पर डिपेंड करती है। यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी शुरुआत है। नेवल का कहना है, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले यह समझना होगा कि वेल्थ क्या है। वेल्थ मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़े पैसे नहीं। वेल्थ वो एसेट्स हैं जो आपके लिए सोते हुए भी वैल्यू क्रिएट करें। जैसे एक बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे, एक प्रोडक्ट जो लाखों लोग खरीदें, आइडिया जो बार बार इनकम जनरेट करे। मतलब टाइम के बदले पैसे कमाना बंद करो। ऐसा सिस्टम बनाओ जहां वैल्यू मल्टीप्लाई हो सके। 1. स्पेसिफिक नॉलेज। नेवल कहते हैं स्पेसिफिक नॉलेज वो नॉलेज है जो आपको यूनिक बनाती है। ये वो स्किल है जो बुक से पूरी तरह नहीं सीखी जा सकती। ये आपकी नेचुरल क्यूरियोसिटी, पैशन और लगातार प्रैक्टिस से आती है। एग्जाम्पल समझो, दो लोग कोडिंग सीखते हैं। पहला सिर्फ जॉब पाने के लिए सीखता है, दूसरा जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करता है। कुछ साल बाद दूसरा इंसान ऐसा प्रोडक्ट बना सकता है जो करोड़ों लोगों तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ स्किल नहीं सीखी, उसने मास्टरी डेवलप की। जहां आपकी क्यूरियोसिटी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, वहीं आपका स्पेसिफिक नॉलेज छुपा होता है। 2. अकाउंटेबिलिटी लाइफ में बहुत जरूरी है। नेवल कहते हैं अगर बड़ा रिवॉर्ड चाहिए तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। बहुत लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिस्क आता है। लेकिन ट्रूथ ये है, जितनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी उतना बड़ा अपसाइड। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हो तो आपकी अर्निंग लिमिटेड होगी, लेकिन अगर आप खुद कुछ बिल्ड करते हो तो रिस्क ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी अनलिमिटेड हो सकता है। नेवल कहते हैं अपने नाम पर काम करो, ऐसा काम जहां रिजल्ट के लिए आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो। 3. लेवरेज सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। लेवरेज मतलब थोड़ी मेहनत से बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करना। पहले लेवरेज सिर्फ दो तरह का था, लेबर और कैपिटल। लेकिन आज के डिजिटल वर्ल्ड में तीसरा लेवरेज सबसे पावरफुल है, कोड एंड मीडिया। मतलब एक यूट्यूब वीडियो जो आपने एक बार बनाया वो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक ऐप जो आपने एक बार बनाया वो बार बार इनकम जनरेट कर सकती है। यही रीजन है कि आज क्रिएटर्स, डेवलपर्स और बिल्डर्स इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और यही रीजन है कि आपका ऑडियो बुक चैनल भी एक लेवरेज बन सकता है। आप एक बार कंटेंट बनाओ और वो बार बार लोगों तक पहुंचे। जजमेंट की क्वालिटी बहुत जरूरी है। नेवल कहते हैं आखिर में वेल्थ सिर्फ मेहनत से नहीं बनती, वेल्थ बनती है सही फैसलों से। अगर डिसीजन गलत हैं, मेहनत भी गलत डायरेक्शन में जाएगी। जजमेंट इंप्रूव करने के लिए नेवल कहते हैं सोचो, ऑब्जर्व करो, रीड करो और जल्दी रिएक्ट मत करो। जो लोग क्लियरली सोचते हैं वो बेटर अपॉर्चुनिटीज पहचानते हैं। अब सवाल है हम इसे अपनी लाइफ में कैसे यूज करें। अगर आप स्टूडेंट हो, अपना स्पेसिफिक नॉलेज खोजो। अगर आप नौकरी करते हो, कोई स्केलेबल स्किल सीखो। अगर आप क्रिएटर हो, कंसिस्टेंसी रखो और कंटेंट को लेवरेज बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट्स मत ढूंढो। नेवल बार बार कहते हैं
Play long-term games with long-term people. मतलब ऐसा काम करो जिसका फायदा सालों तक मिले। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है, वेल्थ लक से नहीं बनती, वेल्थ एक स्किल है। और अच्छी बात ये है, स्किल सीखी जा सकती हैं। अगर आप अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स पहचानो, अकाउंटेबिलिटी लो, लेवरेज यूज करो और बेटर जजमेंट डेवलप करो, तो वेल्थ क्रिएट करना पॉसिबल है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो सवाल ये नहीं है आप अमीर बन सकते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं। 5 इनर पीस आज की लाइफ में सब मिस कर रहे हैं। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा लगता है। अच्छे मार्क्स, अच्छी जॉब, थोड़े पैसे, लोगों की तारीफ, फिर भी अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी रहती है। और फिर हम सोचते हैं शायद मुझे बस थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और सक्सेस, थोड़ी और रिकॉग्निशन। लेकिन अगर सच ये हो कि हैप्पीनेस पाने की चीज नहीं, सीखने की स्किल हो, आज हम बात करेंगे नेवल रविकंठ की उस विजडम की जो शायद इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा है। क्योंकि वेल्थ कमाना मुश्किल है, लेकिन इनर पीस पाना उससे भी मुश्किल। हमारी पूरी जिंदगी एक दौड़ बन चुकी है। स्कूल में टॉप करो, कॉलेज में अच्छा करो, जॉब में ग्रो करो, ज्यादा कमाओ, बेटर लाइफ बनाओ, और हर बार हमें लगता है बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, कुछ दिन बाद दिमाग नया टारगेट ढूंढ लेता है, नई इच्छा, नई कंपैरिजन, नई चिंता। यही मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है। हमने हैप्पीनेस को फ्यूचर इवेंट बना दिया है। नहीं, वो कहते हैं हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू चेस, इट इज समथिंग यू प्रैक्टिस। उनके हिसाब से हैप्पीनेस कोई अचीवमेंट नहीं है, ये माइंड की एक स्टेट है, एक ऐसी स्थिति जहां आपका मन पास्ट की गिल्ट और फ्यूचर की एंजाइटी से फ्री हो। नेवल का सिंपल पॉइंट है, दुख ज्यादातर बाहर की सिचुएशन से नहीं, बल्कि हमारे रिएक्शन से पैदा होता है। मतलब प्रॉब्लम कम है, उस प्रॉब्लम के बारे में हमारी कहानी ज्यादा बड़ी है। हैप्पीनेस इज अ चॉइस। ये सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं अगर लाइफ परफेक्ट होगी तभी हम खुश होंगे। लेकिन नेवल कहते हैं खुशी कंडीशन पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हैप्पीनेस सैलरी, रिलेशनशिप, फॉलोअर्स या अचीवमेंट्स पर डिपेंड करती है, तो वो स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। अगर खुशी बाहर से आएगी तो बाहर जाते ही चली जाएगी। 2 लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, एक इरिटेटेड है, दूसरा म्यूजिक सुनकर रिलैक्स्ड है। सिचुएशन सेम है, लेकिन एक्सपीरियंस अलग अलग है, क्योंकि कारण है माइंडसेट। लोगों का मानना है Desire is the root of unhappiness. नेवल की एक बहुत पावरफुल लाइन है, Every desire is a chosen unhappiness. सोचो, जब तक कोई इच्छा पूरी नहीं होती, मन रेस्टलेस रहता है, और जैसे ही वो पूरी होती है, कुछ समय बाद नई इच्छा पैदा हो जाती है। यही एंडलेस लूप है। फोन चाहिए, फिर बेटर फोन चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर बिगर कार। इसका मतलब डिजायर्स गलत नहीं है, लेकिन अगर आपकी पीस उनके पूरा होने पर डिपेंड करती है, आप कभी ट्रूली पीसफुल नहीं रहोगे। 7 प्रेजेंस इज पावर। आज सब लोग इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। नेवल कहते हैं हमें जीना नहीं आता। हम या तो पास्ट में रिग्रेट कर रहे होते हैं या फ्यूचर की टेंशन ले रहे होते हैं। लेकिन हैप्पीनेस सिर्फ एक जगह मिलती है, प्रेजेंट मोमेंट। जब आप पूरी तरह अभी में होते हो, तभी माइंड शांत होता है। उदाहरण जैसे कभी चाय पीते हुए बस चाय पीकर देखो, फोन साइड में रखो, दिमाग कहीं और मत जाने दो। छोटी सी चीज लगेगी, लेकिन यही अवेयरनेस धीरे धीरे मेंटल पीस बनाती है। सफरिंग इसलिए होती है क्योंकि हम रियलिटी से लड़ते रहते हैं। जो हो चुका है उसे बदलना चाहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। नेवल कहते हैं पीस तब आती है जब आप चीजों को जैसा है वैसा देख पाते हो। एक्सेप्टेंस हार मानना नहीं है, एक्सेप्टेंस क्लैरिटी है। जब आप रियलिटी एक्सेप्ट करते हो तभी सही डिसीजन ले पाते हो। तो इसे डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? बहुत सिंपल। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, 5 मिनट साइलेंस में बैठो, दिन में एक बार बिना डिस्ट्रैक्शन खाना खाओ। हर रात खुद से पूछो आज मैंने किस बेकार इच्छा के पीछे अपनी पीस खोई। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन कम करो, क्योंकि कंपैरिजन हैप्पीनेस का साइलेंट किलर है।
यही वो पॉइंट है जहां इस किताब के दोनों पार्ट्स जुड़ते हैं। अब हम जानते हैं हमने क्या क्या सीखा। पार्ट 1 ने सिखाया वेल्थ कैसे बनानी है। पार्ट 2 सिखाता है उस वेल्थ का क्या फायदा। अगर मन ही अशांत हो, स्पेसिफिक नॉलेज, लेवरेज, अकाउंटेबिलिटी, जजमेंट, ये सब पावरफुल हैं, लेकिन अगर इनके साथ इनर पीस नहीं है तो सक्सेस भी स्ट्रेस बन जाती है। नेवल हमें याद दिलाते हैं लाइफ का फाइनल गोल सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं है, फाइनल गोल है पीसफुल होना। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी क्लैरिटी आती है, तभी बेटर डिसीजंस आते हैं, तभी असली फ्रीडम मिलती है। याद रखिए, दुनिया आपको बहुत कुछ बनना सिखाएगी, सक्सेसफुल, रिच, पॉपुलर, लेकिन बहुत कम लोग आपको ये सिखाएंगे कि शांत कैसे रहा जाए। और शायद यही सबसे जरूरी स्किल है। अगर इस बुक ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो शुभ ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम सिर्फ बुक्स नहीं समझते, हम लाइफ को थोड़ा और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऑडियो बुक में। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक पेड़ हर हफ्ते जरूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत।